ध्यान से ये रूल को याद रखना है। चलो नेक्स्ट रूल में आते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या बोल रहा है कि अगर द सेंटेंस बिगिंस विद नेवर, सेल्डम, हार्डली, अगर ये वाला जो वर्ड्स है मतलब इसको हम एडवर्ब बोलते हैं राइट, तो सेल्डम, नेवर या फिर हार्डली से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट भी नहीं मिडिल में भी है, ठीक है, मिडिल में भी है या फिर स्टार्ट में हो रहा है, तब उसके बाद हमारा इन्वर्शन फॉर्म रहेगा। इन्वर्शन फॉर्म मतलब क्या है? इन्वर्शन फॉर्म मतलब है पहले तो ये वाला वर्ड रहेगा, उसके बाद आ जाएगा ऑक्सिलियरी वर्ब, देन आएगा सब्जेक्ट एंड देन विल बी द मेन वर्ब। क्लियर? सो इसको हम बोलेंगे इन्वर्शन, मतलब सब्जेक्ट के पहले हमारा वर्ड चले आएगा ऑक्सिलियरी वर्ब। जैसे देखो नेवर हैज शी सीन सच अ ब्यूटीफुल रेनबो, नेवर से स्टार्ट है, हमारा सब्जेक्ट बाद में, उसके पहले क्या है? ऑक्सिलियरी वर्ब हैज है, देन मेन वर्ब, देखो मेन वर्ब, ठीक है। तो हार्डली से अगर स्टार्ट हो रहा है, हार्डली शी नहीं बोलेंगे, उसके बाद देखो मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है? बोस के अंदर छुपा हुआ है ऑक्सिलियरी वर्ब, तो क्या छुपा हुआ है? डास छुपा हुआ है, राइट। सो डास को हमको पहले लेके आना है, राइट। सो डास को हमने पहले लेके आ गया, ये हो गया हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब, देन आएगा सब्जेक्ट एंड देन विल द मेन वर्ब। मेन वर्ब तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? आई थिंक एवरीवन क्लियर। चलो नेक्स्ट रूल में आते हैं। रूल नंबर 38। 38 में क्या बोल रहा है? अगर कोई सेंटेंस में वुड रैदर है, ठीक है, तो वुड रैदर के बाद हमारा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा और वुड रैदर का कंटिन्यूएशन में देन रहेगा, और देन के बाद ही शब्द हमारा मेन वर्ब क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म में होगा। तो हमें क्या याद रखना है? वुड रैदर के साथ कंटिन्यूएशन में देन आएगा और वुड रैदर के बाद भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, देन के बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। जैसे आप वुड रैदर स्टडी, वुड रैदर के साथ कंटिन्यूएशन में देन है, यस देन है, तो ये वाला तो ठीक है, लेकिन दोनों के बाद ही हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल प्रेजेंट फॉर्म हम यूज करेंगे, राइट। सो वुड रैदर के बाद हम स्टे, देखो स्टे क्या है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। देन के बाद क्या है? गोइंग, तो आईएनजी तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट। सो ओनली गो। क्लियर एवरीबॉडी? तो वुड रैदर के साथ हमें दो चीज याद रखना है कि वुड रैदर अगर कोई सेंटेंस में है तो उसके कंटिन्यूएशन में देन है या नहीं, और अगर देन है तब ये भी देखना है कि वुड रैदर के बाद हमारा फर्स्ट फॉर्म रहेगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और देन के बाद भी हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ये दोनों चीज हमें याद रखना है। चलो नेक्स्ट रूल्स में आते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या बोल रहा है? दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट वन। नंबर एंड द नंबर के बट एक डिफरेंस, थोड़ा बहुत एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखो नंबर का मतलब है मेनी, नंबर मतलब क्या है? मेनी, ठीक है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा? प्लूरल में हो जाएगा। लेकिन अगर द नंबर, नंबर के पहले हम आर्टिकल द को यूज करते हैं, तब ये हो जाएगा सिंगुलर, मतलब ये कलेक्टिव यूनिट को कंसीडर करता है। तो कलेक्टिव यूनिट को कंसीडर करने मतलब ये हो जाएगा इटसेल्फ इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो हमारा वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? चलो क्या बोल रहे हैं? अ नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स आर नीडेड टू रीड, अ नंबर ऑफ, ठीक है। सो अ नंबर ऑफ है, इसीलिए हम बुक्स बोलेंगे, बुक्स मतलब बहुत सारा बुक्स है, इसीलिए हम क्या उसको क्या बोलेंगे? वर्ब भी प्लूरल में, तो ये तो ठीक है। लेकिन देखो नंबर के बाद नंबर के पहले हम आर्टिकल द को यूज कर रहे हैं, तो द अगर कोई नंबर के पहले हम यूज करेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। वर्ब सिंगुलर है, देखो वर्ब सिंगुलर होगा लेकिन वर्ब इधर प्लूरल है, तो वर्ब हो जाएगा सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर में होगा। और ओनली अगर नंबर यूज हो रहा है तो नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स मतलब ओनली नंबर यूज हो रहा है, तो इसीलिए हमारा वर्ब प्लूरल हो जाएगा। तो वर्ब क्या है? प्लूरल में ही है। और अगर द नंबर यूज कर रहे हो इधर द नंबर के पहले, तब हमारा वर्ब सिंगुलर में काउंट। क्लियर एवरीबॉडी? तो क्या सीखे हमने? नंबर के साथ वर्ब प्लूरल और द नंबर के साथ वर्ब सिंगुलर। चलो नेक्स्ट रूल में आते हैं। क्लियर? ओके, अगर लार्ज नंबर है, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ, अगर कोई सेंटेंस में ये फ्रेज आपको देखने को मिले कि अ लार्ज नंबर ऑफ है, ठीक है, तो उसके बाद भी हमारा वर्ब प्लूरल होगा। लार्ज नंबर ऑफ मतलब बहुत सारा, उसके बाद भी वर्ब प्लूरल होगा। और अगर द नंबर ऑफ ऐसा है, द नंबर है, तो क्या पढ़े अभी? यस, द नंबर है तो मतलब काउंटेबल कलेक्टिव यूनिट को कंसीडर कर रहा है, तो इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो ये तो वर्ब सिंगुलर, ये हमें पहले ही पता है। द नंबर के पहले अगर द है तब वर्ब सिंगुलर, नंबर अकेला है तो वर्ब प्लूरल, और अगर अ लार्ज नंबर है तब भी वर्ब प्लूरल हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? माइंड
3500, मेजॉरिटी ऑफ 3500, ये भी सिंगुलर में यूज हो गया, इसीलिए वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। सो इंडिकेट्स है, देखो वर्ब के साथ अगर एस और ईएस हम ऐड करते हैं तो इसको हम बोलेंगे सिंगुलर वर्ब। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल में आते हैं। आई थिंक इतना तक क्लियर हो गया। चलो रूल नंबर 43 में क्या बोल रहा है कि अगर 1/2 ऑफ है, 2/3 ऑफ है, अ पार्ट ऑफ, अ मेजॉरिटी ऑफ, इसके बाद हमारा नाउन प्लूरल है तब भी वर्ब प्लूरल हो जाएगा। मतलब क्या से कि अभी ये वाला जो फ्रेज है पहले भी हमने पढ़े कि ये वाला फ्रेज के बाद अगर नाउन हमारा सिंगुलर है तब वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर नाउन प्लूरल है तब वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, जैसे अ पार्ट ऑफ दिया हुआ है, द वॉल्स, वॉल्स क्या है, हमारा सब्जेक्ट है या फिर नाउन बोल सकते हो, नाउन में क्या है, प्लूरल में है तो वर्ब भी प्लूरल हो गया। देखो वर्ब भी प्लूरल। 2/3 ऑफ, 2/3 ऑफ के बाद आवर वर्कर्स, ये है नाउन, और नाउन किस में है, नाउन है प्लूरल में, इसीलिए वर्ब भी प्लूरल में है। देखो वर्ब भी प्लूरल में है, लीव्स नहीं है, एस ऐड नहीं हुआ है, राइट, सो ये भी प्लूरल में है। अब मेजॉरिटी ऑफ, उसके बाद देखो आवर स्टाफ मेंबर्स, आवर स्टाफ मेंबर्स, मेंबर्स है तो इसीलिए नाउन क्या है, प्लूरल में है, तब भी वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल में हो जाएगा। एवरीबॉडी क्लियर, समझ में आ गया। सो ये सब रूल्स हमें याद रखना है। अगर ये वाला जो फ्रेज है नंबर ऑफ, 2/3 ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, ये वाला जो फ्रेज है इसके बाद अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट रूल में आते हैं। नेक्स्ट रूल में बोल रहा है कि अगर ओनली से कोई सेंटेंस में ओनली यूज हो रहा है तो उसके बाद अगर वन ऑफ या फिर वन ऑफ दोस ऐसा यूज हो गया कुछ फ्रेज, ठीक है, सो ओनली के बाद अगर वन ऑफ या फिर वन ऑफ दोस ऐसे कुछ फ्रेज यूज हो गया तब हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब विल बी सिंगुलर। जैसे ओनली वन ऑफ, देखो रमेश इज ओनली वन ऑफ आवर एम्प्लॉइज हु इज, देखो ओनली वन ऑफ, वन ऑफ के पहले ओनली यूज हो गया, सो इसलिए वर्ब प्लूरल नहीं सिंगुलर होगा। जैसे मिस्टर वर्मा इज द ओनली वन ऑफ, ओनली के बाद पहले, सॉरी वन ऑफ के पहले हम ओनली को यूज कर रहे हैं, इसलिए वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। मतलब उसको उसके ही बारे में बोल रहे हैं, दैट इज द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट, द सब्जेक्ट इज ओनली वन एंड दैट इज पर्टिकुलर, सो इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। ओके डन, इतना तक चलो याद हो गया। चलो 44 में आते हैं। क्या बोल रहा है 44 में, देखो व्हेन सब्जेक्ट एंड द वर्ब इज सेपरेटेड, फाइंड द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, मेक श्योर दे, मतलब क्या है, अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब क्या है, सेपरेटेड है, तब हमें देखना है कि उसके वो जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या पार्ट कर रहा है। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब भी वर्ब सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तब वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू चेंज द वर्ब अकॉर्डिंगली, राइट। चलो द क्वांटिटी, सॉरी द क्वालिटी ऑफ दिस बुक्स, लेकिन इधर वर्ब यूज हो गया आर। देखो द क्वालिटी ऑफ दिस बुक्स, द क्वालिटी ऑफ दिस बुक्स, मतलब इधर सब्जेक्ट क्या है, दिस बुक्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है क्वालिटी, राइट, क्वालिटी है हमारा सब्जेक्ट, क्लियर, क्योंकि क्वालिटी ऑफ दिस बुक्स के बारे में बोल रहा है, मतलब ईच एंड एवरी बुक्स का क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। सो क्वालिटी है हमारा सब्जेक्ट एंड क्वालिटी इज अनकाउंटेबल नाउन, सो इसीलिए वर्ब क्या होगा, वर्ब विल बी सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं, राइट। नेक्स्ट बोल रहा है योर व्यूज ऑफ दिस मैटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, योर व्यूज है इंपॉर्टेंट, मतलब व्यूज के बारे में बोल रहा है, और व्यूज है हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, अनकाउंटेबल है। व्यूज को हम क्या काउंट कर सकते हैं, एक व्यू दो व्यू ऐसे काउंट नहीं कर सकते। ओपिनियन जिसको हम बोलते हैं इसको हम व्यूज बोलेंगे, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि व्यूज अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बोल रहा है और इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है, वर्ब इज हो गया। चलो इतना तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट रूल में आता है
या फिर वन ऐड किया हुआ है तब हमारा वर्ब भी सिंगुलर कैरी होगा। इतना तक क्लियर हो गया आई थिंक। चलो नेक्स्ट रूल में आते हैं। ओके सो नेक्स्ट रूल में क्या बोल रहा है, अगर कोई वर्ड ऑल, एनी, एनफ, मोस्ट, सम, ठीक है, ऐसे कोई वर्ड है सेंटेंस में तब उसके साथ हमारा कभी कभी वर्ड सिंगुलर होगा और कभी कभी वर्ड प्लूरल होगा। तो कब वर्ड सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तब हमारा वर्ड सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, काउंटेबल में है तो वर्ड प्लूरल हो जाएगा। मतलब एनी के बाद, ऑल के बाद, एनफ, मोस्ट या फिर सम के बाद हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है, काउंट अनकाउंटेबल में है तब हमारा वर्ब सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल में है, काउंटेबल में है तब हमारा वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। जैसे एनफ हैज बीन सेड बाय हिम अबाउट हिम, इधर एनफ के बाद देखो कोई, आप बोल सकते हो कि मैम इधर तो एनफ के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो एनफ हैज बीन सेड अबाउट हिम मतलब एनफ स्पीच के बारे में बोल रहा है, कुछ तो बोला है, एनफ स्पीच के बारे में बोल रहा है, इसको हम कंसीडर करेंगे कि इधर स्पीच है। तो अब तुम लोग बोलोगे स्पीच क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? यस दिस इज अनकाउंटेबल नाउन, तो इसीलिए हमारा वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। देखो हैज हो गया, हैज हो गया, ओके। चलो नेक्स्ट आते हैं, एनफ पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग इंटरनेट। एनफ पीपल मतलब इधर पीपल के बारे में बोल रहा है, पीपल क्या है, पीपल है प्लूरल नाउन, प्लूरल काउंटेबल हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए हमारा वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। सो वर्ब भी हैव हो गया, ठीक है। चलो तो क्या हम सीखे इधर से, ये रूल से हम क्या सीखे, अगर कोई सेंटेंस में ऑल, इनफ, एवरी या फिर मोस्ट, सम ऐसे यूज हो गया है तो इसके बाद अगर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तब हमारा वर्ब सिंगुलर होगा, अगर काउंटेबल है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा, ओके। बस चलो क्लियर। नेक्स्ट रूल में आते हैं, रूल नंबर 47 में क्या बोल रहा है, इन द इमेजिनरी सेंटेंस कीप एज इट एज दो सपोज दिस इन केस वुड दैट। सो ये वाला जो वर्ड है इससे हमें पता चलता है ये सब इमेजिनरी वर्ड है, क्या है, ये सब है इमेजिनरी वर्ड्स, ओके। सो अगर ये सब वर्ड सेंटेंस में यूज हो रहा है तो यूजिंग एज एन इमेजिनरी सेंटेंस, सेंटेंस भी इमेजिनेशन में आ रहा है, ठीक है, तब हमारा वर्ड कभी-कभी वेयर होगा, वर्ड कभी-कभी हैड होगा। तो कब हमारा वर्ड वेयर होगा, कब वर्ड हैड होगा, अगर टोटल इमेजिनरी सेंटेंस के बारे में बोल रहे हैं, जो हम इमेजिन करता है, जो चीज के बारे में हम इमेजिन कर रहा है, and the imagination will be the total object, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं तो उसके टोटल थिंग के बारे में हम टोटल इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, तब जाके हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। अगर जिसके बारे में हम सोच रहे हैं वो अगर टोटल चीज के बारे में नहीं, हम थोड़ा बहुत उसके पार्ट के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तब जाके हमारा वर्ड हैड हो जाएगा, क्लियर। तो वर्ड सब्जेक्ट हमारा जो भी रहे दैट डजंट मैटर, सब्जेक्ट क्या है, लेकिन अगर कोई सेंटेंस इमेजिनरी में है, if whether as it as वो से स्टार्ट हो रहा है, और अगर सेंटेंस इमेजिनेशन के बारे में बोल रहा है, अगर ये टोटल इमेजिनरी सेंटेंस है तब हमारा वर्ब वेयर हो जाएगा, नो मैटर व्हाट द सब्जेक्ट इज। अगर पार्ट ऑफ इमेजिनेशन के बारे में बोल रहा है तब हमारा वर्ब हैड हो जाएगा, नो मैटर व्हाट द सब्जेक्ट इज, क्लियर एवरीबॉडी। चलो एग्जांपल देखो, आई विश आई वेयर अ वर्ब, देखो आई वेयर सब्जेक्ट आई है, तुम लोग बोल सकते हो मैम आई के साथ तो कभी वेयर नहीं होता, आई के साथ तो हमेशा वाज ही होता है, यस आई के साथ वाज होता है, लेकिन आई के साथ वेयर तब होता है जब ये इमेजिनरी सेंटेंस में है, ओके। सो बोल रहे आई विश आई वेयर अ वर्ब, अगर हम पक्ष होते, अगर हम पक्ष होते मतलब ये जो पक्ष के बारे में हम सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, ये टोटल बर्ड के ऊपर हम इमेजिन कर रहे हैं, बर्ड के कोई विंग्स या फिर बर्ड के लेग्स या फिर बर्ड के आंखों के बारे में नहीं बोल रहा है, राइट। सो टोटल इमेजिनेशन इज कंसीडर, इसीलिए वेयर हो, क्लियर। इफ ही वर रीच ही वुड हेल्प अदर्स, अगर वो रीच हो गया तब वो सबको हेल्प करेगा, तो रिचनेस के बारे में बोल रहे हैं, टोटल रीच के बारे में बोल रहे हैं, रीच कम्युनिटी के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट के साथ हम वेयर, वर्ड वेयर हो जाएगा। आई विश आई हैड द विंग्स ऑफ ए बर्ड, विंग्स ऑफ ए बर्ड मतलब पक्षी की तरह अगर हमारा विंग्स होते तो पूरा पक्षी हम कंसीडर नहीं करते, हम क्या करें उसके थोड़ा बहुत पार्ट के बारे में कंसीडर करते हैं, इसीलिए हमारा वर्ड भी हैड हो जाएगा। इतना तक आई थिंक एवरीबॉडी क्लियर। अगर टोटल इमेजिनरी ऑब्जेक्ट के बारे में पूरा इसीलिए वेयर होगा, अगर पार्ट ऑफ इमेजिनेशन है तो हैड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट रूल नंबर 48 में क्या बोल रहा है, प्लूरल नंबर ऑलवेज विद प्लूरल वर्ड, ये तो हम सबको पता है, प्लूरल नंबर अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ड भी प्लूरल हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब वर्ड भी सिंगुलर होगा। जैसे 100 बॉयज आर वुमेन, 100 बॉयज मतलब बहुत सारे बॉयज के बारे में बोल रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए वर्ड भी प्लूरल हो गया। If plural noun is
हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हम सिंगुलर वर्ब कब यूज करेंगे, अगर प्लूरल नाउन के बाद कोई कार्डिनल एडजेक्टिव आते हैं, या फिर अगर प्लूरल नाउन किसी अमाउंट, वेट या फिर हाइट को या फिर पीरियड को डिनोट करते हैं, ठीक है। या फिर प्लूरल नंबर इज यूज्ड एज सिंगुलर यूनिट विल टेक सिंगुलर वर्ब, तब जाके हमारा प्लूरल जो नंबर है, नंबर प्लूरल है लेकिन सिंगुलर यूनिट काउंट होगा और वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में बोल रहा है कि 100 रुपीज इज इन माय पॉकेट। 100 रुपीज, 100 रुपीज, लेकिन ये काउंट हो रहा है कैसे, ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसीलिए हम वर्ब क्या करेंगे, वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। 10 माइल्स, 10 माइल्स सिंगुलर काउंट हो रहा है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। चलो नेक्स्ट बोला 500 रुपीज इज, 500 रुपीज इटसेल्फ इज 500 रुपीज, नोट के बारे में बोल रहा है, सिंगल यूनिट हो रहा है, इसीलिए हम इस करेंगे। 500 रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज, ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज, मतलब बहुत सारे कमोडिटीज में यूज करें, इसीलिए ये जो 500 रुपीज है ये प्लूरल काउंट हो रहा है, इसीलिए वर्ब भी प्लूरल हो गया है, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया कि कभी-कभी वर्ब सिंगुलर, कभी वर्ब प्लूरल हो गया अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस और द मीनिंग। ओके, नेक्स्ट आते हैं अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ, अगर कोई सेंटेंस में अमाउंट ऑफ या फिर क्वांटिटी ऑफ है, तब उसके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन हम यूज करते हैं तब हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो ये तो पता ही है कि अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज कंटिन्यूज विद द सिंगुलर वर्ब, जैसे द अमाउंट ऑफ मनी, मनी क्या है, अनकाउंटेबल, हम काउंट नहीं कर सकते मनी, मनी वेल्थ, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं, तो इसीलिए वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर होगा, तो इस चलो नेक्स्ट रूल में आते हैं। ओके, ऑल कैन बी यूज्ड इन बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेंस। ऑल को हम कभी-कभी काउंटेबल सेंस में यूज करते हैं, कभी-कभी अनकाउंटेबल सेंस में यूज करते हैं। ऑल के बाद अगर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, तब वर्ब सिंगुलर। ऑल के बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब प्लूरल, जैसे ऑल इज वेल दैट मींस वेल, ऑल इज वेल दैट मींस वेल, एल सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ऑल आर प्रेजेंट एट होम, प्रत्येक, एवरीवन, एवरीवन, ऑल इज प्रेजेंट इन योर होम मतलब है एवरीवन इज प्रेजेंट, तो एवरीवन के साथ हम प्रेजेंट आर इज नहीं करेंगे, आर कर देंगे, तो इधर ऑल मतलब है काउंटेबल नाउन के बारे में, एवरीवन इज काउंटेबल, तो इसलिए वर्ब भी प्लूरल हो गया। ओके, इतना तक क्लियर, आई थिंक एवरीबॉडी, सिंटैक्स इतना तक ही था। तो चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें बहुत कर तो लिए, फिर भी कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, इसके साथ हमारा कंटिन्यूस भी बिल्ड होगा, राइट। चलो बोला इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, नो इट, देखो इट इज आई है, हमने पढ़े थे कि इट के सेंटेंस, अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इससे, तो उसके बाद हमारा नॉमिनल एडजेक्टिव रहेगा, तो देखो नॉमिनेटिव एडजेक्टिव तो है, सॉरी नॉमिनेटिव प्रोनाउन रहेगा, तो आई तो नॉमिनेटिव प्रोनाउन है, तो ये वाला चीज है, लेकिन उसके बाद हमारा जो वर्ब रहेगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, आई है, इसीलिए इज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एम। ओके, चलो बोल रहे हैं कि इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर when one of the volcanic eruption takes place, we would see a ground site. If it were हो गया, so this is imaginary sentence. If it were, so subject क्या है, it है, subject singular में है, तो verb भी singular होगा, देखो takes हो जाएगा, take नहीं होगा, takes हो जाएगा, right? Next, if Mahatma Gandhi was alive, तो ये भी imaginary sentence है, he would feel sorry for the poor and downtrodden who still struggle every day to make the boat ends meet. देखो ये भी imaginary sentence है, तो हमारा was नहीं होगा, no matter what the sentence का subject is, right? So where हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी total imaginary object. Excuse me. Next one. So बोल रहे हैं she immediately quit the job in which neither skill nor knowledge were required. देखो neither nor से join किया हुआ है, दो सब्जेक्ट है, एक है नॉलेज और एक है स्किल, दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन है, और हमारा वर्ब क्या होगा अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट क्या है, नॉलेज, इसीलिए वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल नहीं सिंगुलर होगा, सो वाज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट बोल रहा है द टाइप ऑफ क्वालिटीज you acquire depends upon your community, company, and so you associate yourself with the simple and ground and good natured people. The type of
काउंटेबल नाउन, इसीलिए वर्ब क्या होगा, वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, सो appears नहीं होगा, appear हो जाएगा, ठीक है। shingles, shingles देखने को लगता है कि ये सिंगुलर प्लूरल है, लेकिन ये दिस इज कॉल्ड सिंगुलर, एस ऐड हो गया तो दैट डजंट मैटर, जैसे आर्म्स है, स्पेक्टेकल्स है, ठीक है, तब हमारा वर्ड सिंगुलर होगा। नेक्स्ट बोला 10 माइल्स, 10 माइल्स कंसीडर्ड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो इसीलिए वर्ड भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, जैसे इज हो गया। नेक्स्ट बोला मेनिया, मेनिया के बाद हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, तो वर्ब तो देखो वर्ब तो सेकंड फॉर्म में है, सो इसका कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर में हो जाएगा, जैसे मेन नहीं मैन होगा। लास्ट वन में आते हैं ईदर यू और ही, ईदर के साथ सब्जेक्ट वन, ही के साथ सब्जेक्ट टू, और के साथ सब्जेक्ट, ईदर के साथ और आएगा तो ये ठीक है, लेकिन ईदर के बाद सब्जेक्ट वन है और के बाद सब्जेक्ट टू है, हमारा वर्ड क्या होगा अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट, तो सेकंड सब्जेक्ट ही है, इनके साथ इज नहीं बोलेंगे, हम आर बोलेंगे, सो आंसर इज इन सी पार्ट, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया एवरीबॉडी आई थिंक, सो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट, आज का टोटल क्लास का सिंटैक्स के ऊपर, और सिंटैक्स क्लास कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कुछ टॉपिक के लिए, ओके। इतना तक आज इतने क्लास का